हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 9 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 9 पढ़ने से पहले हम कुछ जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टी है, मेनली हमें समझना होगा ना क्या है कि वो। इसमें सबसे पहले देखना होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए, ये कोई भी टावर है मान लीजिए, ठीक है, टावर है। यहां पर कोई भी एक ये लड़का या लड़की खड़ी है, तो उसकी आंख से यहां पर देखी गई जो, तो उसकी आंख से जो ये टावर का टॉप देखा गया, तो उस टावर के टॉप पर उसकी आंख से बना जो एंगल है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है या नीचे से ऊपर की तरफ वो देख रहा है। ये होती है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन, ठीक है। ये अपना ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो वो लड़का या लड़की यहां खड़ी है और अपनी आंख से टावर की टॉप पर देख रही है, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखने को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होता है। इसमें मान लीजिए कि टावर है, यहां पर कोई भी लड़की खड़ी है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ देखती है। मान ले यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये फुटबॉल है मान लीजिए, तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रही है ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, कोई भी फुटबॉल है। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रही है, तो ये अपना एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। वो एंगल यहां बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखना, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ देखना होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बात समझ में आ जाएगी। तो अब देखते हैं अपना 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइटली टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक कोई भी वर्टिकल पोल है, उससे एक जो रोप है वो टाइटली स्ट्रेच है टू द ग्राउंड, ठीक है। ये अपना एक भी कोई भी पोल है मान लीजिए, उसको यहां से यहां तक कोई भी टाइटली स्ट्रेच जो अपनी रस्सी है, मतलब रोप रस्सी है, वो यहां से बंधी हुई है, ए और सी यहां से बंधी हुई है, यहां से पोल के ऊपर वाले कोने से और यहां पर ग्राउंड तक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल की हाइट निकालनी है, मतलब ए बी निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इफ द एंगल मेड बाय द रोप के द्वारा बनाया गया एंगल किस ग्राउंड लेवल पर इज 30 डिग्री। रोप के द्वारा ग्राउंड लेवल पर बनाया गया एंगल वो है 30 डिग्री। सी इन फिगर 9.11, ठीक है, दिख रहा है हमें कि रोप के द्वारा हमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। हमें ए बी निकालना है, हमें निकालना है ए बी। तो जो निकालना है हम उसे ऊपर रखेंगे, ए बी, ठीक है। और हमें दे क्या रखा है, दे रखा है ए सी, उसे नीचे रखेंगे, ए बी अपॉन ए सी। जो हमें निकालना है उसे ऊपर, जो दे रखा है उसे नीचे, ए बी अपॉन ए सी। अब ने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी एक चैप्टर में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे आपको पता आसान हो जाता है कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ठीक है, तो अब देखिए ए बी क्या है, एंगल के जो सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के बिल्कुल साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। और जो ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। अब मैंने लिखा क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, सॉरी ए बी अपॉन ए सी, ये ए सी।
ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो ये ऐसे है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंगल कितना है, 30। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसकी होती है, साइन की, और एंगल कितना है, 30। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30, क्योंकि साइन 30, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल क्या है 30, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू है साइन 30 डिग्री। अब मैंने आपको 8.2 एक्सरसाइज करवाने से पहले एक टेबल पढ़ाई होगी जिसमें साइन की 0 पे वैल्यू, 30 पे वैल्यू, 45 पे वैल्यू, 60 डिग्री पे वैल्यू और 90 डिग्री पे वैल्यू। तो साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट की सबकी वैल्यू बताई थी। वो टेबल मुझे लगता है कि आपको याद होगी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है इस टेबल में, देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/2। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, और ए बी हमें निकालना है, ए सी रखा है 20 मीटर, तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ए बी निकालना है, ए सी की वैल्यू है 20 मीटर, 20 इज इक्वल टू साइन 30 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे सेट। तो ए बी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 20/2, 2 से ये कट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन अपना, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम, जो पेड़ है वो टूट जाता है, स्ट्रॉम मतलब आंधी, तूफान या कुछ मान लें, and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, आपको डायग्राम से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए देखिए क्या कह रहा है, देखिए ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्ट्रॉम, ठीक है, जो पेड़ है वो आंधी के कारण टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स, जो टूटता नहीं वो बैंड हो जाता है, मतलब जो ब्रोकन पार्ट है वो बैंड हो जाता है। एक पेड़ है वो मान लीजिए वो है ए सी एक पेड़ है वो टूट जाता है, मान लेते हैं हम बी पॉइंट से वो टूट जाता है, ब्रोकन मतलब बैंड हो जाता है वो बैंड, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, जो ट्री का जो टॉप है, एक जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, तो हमने मान लिया जो वो ग्राउंड को टच कर रहा है वो ए डैश से टच कर रहा है, तो जो ऊपर जो ए बी पार्ट है यही तो टूट के बैंड होके यहाँ पर टच हुआ, ये बैंड हो गया ऐसे, ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ आके बैंड हो गया, टच हो जाते हैं पेड़, कई बार जब आंधी तूफान में टूटते हैं तो वो टच हो जाते हैं नीचे जमीन पे, तो ऐसे ये पेड़ टच हो गया, टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो टच होने के बाद ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के जो ग्राउंड लेवल का भाग है वहां से फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, ठीक है। यहां पर इसकी दूरी है 8 मीटर, जो पेड़ की तने की दूरी यहां से जड़, जहां पर जड़ है वहां पर पेड़ की, वहां से जहां पर पेड़ का जो टॉप पार्ट है वो ग्राउंड को टच हुआ है उस तक की दूरी है अपनी 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। कई क्या करेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जहां से टूटा है वहां की वैल्यू निकाल देंगे, नहीं हमें AC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले AC की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, हम BC की वैल्यू निकालेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे A' और A' B को निकालेंगे, और BC प्लस में A' B निकालेंगे, क्योंकि A' B इज इक्वल टू AB, लिख देता हूं पहले से, A' B इज इक्वल टू AB। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये वही तो पार्ट है जो पेड़ से टूटा है, वही पार्ट है, तो A' B इज इक्वल टू AB। तो हम सबसे पहले निकालेंगे BC को निकाल लेते हैं, तो BC निकालना है ऊपर अपॉन, देखिए रखे हमारे पास A' C, ठीक है, A' C वही पंडित बद्रिक प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, अब तक मेरे को लगता है आपको याद हो भी गया होगा। BC अपॉन A'। अब देखिए BC एंगल ये है, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली बेस, और
90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली हाइपोटेनस। तो BC क्या है, BC होगी परपेंडिकुलर, ए डैश सी क्या होगी अपनी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और एंगल क्या है 30। हम कह सकते हैं tan 30। तो BC अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम कह सकते हैं BC अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। अब ए डैश सी की वैल्यू हमें पता है 8 मीटर, तो BC अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/√3। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, 8/√3। ठीक, ये आ गया अपने पास BC की वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करनी है, ए डैश बी की वैल्यू, ए डैश बी की वैल्यू, ए डैश बी, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड करते हैं, हम इसे ऊपर लिखेंगे। हमें वैल्यू क्या पता है, ए डैश सी पता है, ए डैश सी पता है। अब देखिए क्या है ये, ए डैश बी क्या है, ए डैश बी ऊपर है और ए डैश सी नीचे है। ए डैश बी क्या है हाइपोटेनस, और ए डैश क्या है, सी क्या है बेस, इस एंगल के ऊपर। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या करते हैं, देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस कोसिकेंट, तो कोसिकेंट का उल्टा सीकेंट, ये होगा सीकेंट, ये हो जाएगा सीकेंट 30 डिग्री। ए डैश बी निकालनी है हमें, ए डैश सी की वैल्यू में पता है, ए डैश सी इज इक्वल टू 8, और सीकेंट 30, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3, 2/√3। तो 8 को इससे भेजेंगे तो 8 2 जा 16, तो ए डैश बी इज इक्वल टू 16√3। हमारे पास ए डैश बी की वैल्यू आ गई और BC की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी क्या है, AC, यही तो पेड़ की लंबाई है। तो AC इज इक्वल टू क्या होती है, AC इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस में BC, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू ए डैश बी, ए डैश क्या है 16√3 प्लस में 8√3, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 8 24√3। अब देखिए हम 24√3 को कैसे लिख सकते हैं, 24√3 को ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे हो सकता है 3 मल्टीप्लाई 8 अपॉन √3। अब देखिए 3 है, जो 3 है, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू में √3 इंटू में 8 अपॉन में √3। 3 को हमने √3 में चेंज कर दिया, अब √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा अपना 8√3। वैसे एग्जाम में अगर इतना छोड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सही है। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए तो अपना थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान बनाता है कि वो 2 झूले बनाएगा, जो स्लाइड वाले झूले होते हैं ना जिसपे रिपटते हैं बच्चे, टू प्ले इन ए पार्क, बच्चों के झूलने के लिए पार्क में झूले, 2 झूले बनाएगा, 2 झूले 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे हैं, फॉर द बिलो, ठीक है। सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। क्या कह रहा है, उनकी जो हाइट होगी, जो टॉप की, ये प्रीफर करती है 1.5 मीटर के लिए, ठीक है। वो 1.5 मीटर रखेगा उसकी जो हाइट है वो, एंड इज इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री के इंक्लाइन पे रखेगा, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे रखेगा उस स्लोप को। जब फिसल पट्टी होती है वो कुछ डिग्री पे होती है तो वो 30 डिग्री पे रखेगा टू द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से रखेगा तो ऑब्वियसली बात है, टू द ग्राउंड, ठीक है। Whereas for elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 मीटर। जो एल्डर चिल्ड्रन है उसके लिए वो हाइट कर देगा 3 मीटर, जो छोटे बच्चे उनके लिए तो रखेगा 1.5 मीटर, और जो बड़े बच्चे उनके लिए रखेगा 3 मीटर जो हाइट है, ठीक है। एंड द इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इनका जो इंक्लाइन एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। छोटे बच्चों के लिए होगा 30 डिग्री का, और बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, जो स्लाइड की लेंथ होगी वो क्या होगी। हमें अब की बार हाइट दे दिया, हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है। देखिए मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। पहले छोटे बच्चे वाली जो स्लाइड होगी, जो झूला होगा, उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये एक झूला है ऐसे, ठीक है। उसकी हाइट कितनी दे रखी है छोटे बच्चों के लिए, 1.5 मीटर। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि ये तो चढ़ने वाली जो सीढ़ियां हैं वो होगी, और स्लाइड तो ये होगी, स्लाइड होगी ये।
तो उसने पूछा कि ये स्लाइड कितनी होगी। ये तो छोटे बच्चों का झूला हो गया। अब देखते हैं बड़े बच्चों का झूला। बड़े बच्चों का झूला है ये, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ए डैश बी डैश मान लेते, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। ए डैश बी डैश सी डैश उसने दे रखी है। ए डैश बी डैश मतलब जो बड़े बच्चों की ये जो शेडो ये वाली जो ये लाइन है, ये ए डैश बी डैश, इसकी दूरी 3 मीटर, ठीक है। और हमें ए डैश सी डैश मतलब ये जो स्लाइड है ये निकालनी है। और एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री का। तो इसमें हमने निकालनी है ये स्लाइड एसी, और इसमें निकालनी है ए डैश सी डैश ये स्लाइड। इस इन दोनों की लेंथ निकालनी है। तो पहले इस ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी छोटे बच्चों के लिए निकालेंगे ना, तो निकालने क्या है एसी, एसी अपॉन में ए बी, ठीक है। वही देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। एसी क्या है हाइपोटेनस, और ए बी क्या है एंगल। अपने पास क्या है, सॉरी यहाँ पर मैं एंगल लिखना भूल गया। एंगल है 30 डिग्री का। यहाँ झूले से यहीं पर बनेगा एंगल, और इसका भी यहाँ पर बनेगा। ये ग्राउंड पे एंगल कहा 30 डिग्री यहाँ पे है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हमने क्या किया है एसी अपॉन ए बी, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये हो जाएगा कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितना है 1.5 मीटर। पुट कर देंगे एसी अपॉन 1.5 इज इक्वल टू कोसिकेंट, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है 2। तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एसी की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। एसी की वैल्यू इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। 3.0 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। हमने एसी की मतलब जो छोटे बच्चों के झूला है उसकी हमने स्लाइड निकाल दी 3 मीटर। अब देखते हैं बड़े बच्चों के झूले की। वही करेंगे ए डैश सी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वही कोसिकेंट, एंगल चेंज हो जाएगा। ये एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। ए डैश सी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है 3 मीटर इज इक्वल टू कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 की वैल्यू है 2/√3, 2/√3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 3 2 से 6√3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 अपॉन में √3, और 3 को क्या लिखते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में √3। देखिए 3 इंटू में 3 √3 इंटू में √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा जी, हम यहाँ पर बचेगा √3, तो 2 इंटू में √3। ये आ गया बड़े बच्चों की स्लाइड की वैल्यू लेंथ, ठीक है। तो अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। ये कोई भी टावर है, टावर मान लिया, ठीक है। अब क्या टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, यहां से 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ टाइम इज 30 डिग्री, और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। देखिए ये हो गया 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। इस पॉइंट से 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये हो गया अपना 30 डिग्री, अपना 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये निकालनी है। तुम्हारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमें निकालनी है ए बी हाइट ऑफ द टावर। सिंपल है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी अपॉन में बी सी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मैं हर बार लिख रहा हूं, ये याद हो जाएगा आपको। ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, एंगल क्या है 30 डिग्री, ठीक है 10 30। ए बी की वैल्यू निकालनी है, बी सी हमारे पास 30 मीटर है, ठीक है। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 10 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3। और वही चीज हम 30 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 10 अपॉन में √3,
3 को भी हम दोबारा पार्ट में कर सकते हैं, √3 इंटू में √3 इंटू में 10 अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा अपना 10√3। अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन है ए काइट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। एक जो काइट है वो फ्लाई कर रही है, एक मतलब पतंग उड़ रही है 60 मीटर अबाउ द हाइट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट। क्या जो स्ट्रिंग है ना, जो मांझा कहते हैं उसे, वो टाइट, बिल्कुल ही टाइटली पतंग से जुड़ा हुआ है टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, जो ग्राउंड पे जो कोई भी बंदा उड़ा रहा होगा पतंग को, तो उससे बिल्कुल ही टाइटली जो है वो अटैच्ड है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल है, क्योंकि जो पतंग है वो बिल्कुल सीधी थोड़ी उड़ती है, वो कुछ डिग्री एंगल पे उड़ती है, कुछ डिग्री एंगल पे। अब ये 60 डिग्री एंगल पे उड़ रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं डायग्राम से बताता हूं आपको। ये मान लीजिए कि यहां पर पतंग उड़ रही है और यहां से ये मांझा है, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। हाइट कितनी है? 60 मीटर। तो हाइट तो ये होगी ना कि ये थोड़ी हाइट होगी। हाइट तो ये होती है हमेशा। हाइट बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल से बिल्कुल जो सीधी होती है लाइन, उसकी हाइट होती है ये 60 मीटर। ये अपना ए, ये बी, ये सी, ठीक है। और कितने एंगल पे उड़ रही है? ये 60 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे उड़ रही है। हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ये फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब मांझे की जो दूरी है ग्राउंड लेवल से, वो फाइंड करनी है। ये तो इतनी हाइट पे उड़ रही है और हमें ये फाइंड करना, मतलब मांझे की कितनी दूरी है। ये तो ग्राउंड लेवल से इतनी हाइट पे उड़ रही है। ये थोड़ी है कि मांझे की दूरी थोड़ी है 60 मीटर, ये ग्राउंड लेवल से उड़ रही है। और जो मांझे की दूरी हमें वो फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है AC अपॉन में AB, AC अपॉन AB। AC क्या है अपना? AC हाइपोटेनस और AB क्या है? एंगल। ये तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? कोसिकेंट। कोसिकेंट एंगल कितना है? 60 डिग्री। कोसिकेंट 60, ठीक है। AC फाइंड करना है अपॉन में AB, AB 60 डिग्री और कोसिकेंट 60। कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3, 2/√3। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। AC इज इक्वल टू में 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120√3, 120√3। अब 120√3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू में 40 अपॉन में √3। अब वो हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 40√3। ये अपने 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसके। तो अपना 6th क्वेश्चन कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई भी की बिल्डिंग है जो 30 मीटर है टॉल और कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है, उससे कुछ दूरी पर, हमें पता नहीं है वो दूरी, ये मान लेते हैं कुछ दूरी है। ये यहाँ पर 1.5 मीटर का ये लड़का है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखें तो यहां पर होगी, उसकी आंखों से एलिवेशन है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी आंखों से बिल्डिंग की टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, वो 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। क्या कह रहे हैं? किसकी आंखों से टॉप पर कुछ एंगल बन रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तो एंगल भी बढ़ रहा है। तो क्या कह रहा है कि यहां से वो, यहां पर तो उसका एंगल है वो बन रहा है 30 डिग्री का, और उसके बाद कुछ दूरी वो आगे बढ़ता है, उसके बाद जो उसका एंगल बनता है वो बनता है अपना 60 डिग्री का। यहां पर खड़ा है पहले तो, जब तो उसकी जो आंखों से बिल्डिंग की टॉप पर एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद वो कुछ दूरी यहां से चल के जाता है, यहां तक आता है, मान लीजिए यहां तक आ गया। उसके बाद यहां से उसकी जो आंखों से बिल्डिंग की टॉप पर एंगल बन रहा है वो अपना 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग।
हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है, जिस फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो वो दूरी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वो लड़का वो इस तरफ गया, बिल्डिंग की तरफ गया, तो हमें ये दूरी फाइंड करनी है। ये दूरी हम मान लेते हैं ये दूरी अपनी x, ये दूरी मान लेते हैं अपनी x, पॉइंट कर देते हैं। ये हो गया अपना a, ये b, ये c, ये d, ठीक है। ये C डैश मान लीजिए, B डैश मान लीजिए, ये D डैश मान लीजिए। तो C डैश B डैश इज इक्वल टू BC होगा और C डैश D डैश इज इक्वल टू CD होगा। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि कितनी दूरी तक वो चल के गया बिल्डिंग की तरफ, कितनी दूरी तक गया वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या निकालें, जिससे ये निकल जाएगा। हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ये दूरी निकालते हैं। ये दूरी बराबर होगी तो हम BD निकालेंगे, BD निकालेंगे और BC निकालेंगे। तो BD में से BC माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब BD कैसे निकालेंगे, देखिए ये BD कैसे निकालेंगे, एक तरीके से मान लीजिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा आराम समझ में आएगा। ये निकालना है हमें, ये क्या है अपना BD, क्योंकि ये B डैश D डैश इज इक्वल टू BD, तो ये लिखते हैं BD निकालना है हमें। तो BD ये निकालना है, हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है। पर अभी ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग की दूरी क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको आसानी होगी। B डैश C डैश इज इक्वल टू BC और C डैश D डैश इज इक्वल टू D, सॉरी C डैश D डैश इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो मैं B डैश C डैश की जगह BC लिख देता हूं और C डैश D डैश की जगह CD। अब देखिए बिल्डिंग की दूरी क्या है, बिल्डिंग की दूरी 30 मीटर है, लेकिन एंगल कहां से बना है, उसकी आंख से एंगल बन रहा है। तो हम 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये अपनी दूरी आएगी बिल्डिंग की ए से बी डैश की, ए से बी डैश की, ठीक है। तो ए बी डैश, ठीक है, ये हो गया अपनी 30 मीटर। हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें बी डैश डी डैश, बी डैश डी डैश अपॉन ए बी डैश, समझ में आ गया, बी डैश डी डैश अपॉन ए बी डैश। बी डैश डी डैश क्या है, ये तो बेस हो गया, क्योंकि एंगल ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। एंगल यहाँ पर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, और ये हाइपोटेनस। बी डैश और ये हो गया अपना क्या, ए बी, क्या होगा अपना ये परपेंडिकुलर। तो अपने क्या है, बी डैश डी डैश बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है अपना कोट। मैं लिख के बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, तो हो जाएगा कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। बी डैश डी डैश निकालना है हमें, ए बी डैश की वैल्यू हमें निकाली 28.5, 28.5, ये 28.5 तो होगी, ये तो 30, तो ये ए बी की है, और 28.5 ए डैश बी डैश की है, ठीक है। तो 28.5 इज इक्वल टू कोट 30। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है, कोट 30 की वैल्यू, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो बी डैश डी डैश, we say that b dash d dash is equal to में ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 28.5 √3। इस वैल्यू को हम याद रखेंगे, b डैश d डैश की हमने वैल्यू निकाली 28.3। अब निकालेंगे हम b डैश d डैश, क्या निकाल देता हूं मैं, b डैश c डैश, b डैश c डैश, ठीक है, b डैश c डैश और अपॉन a b डैश इक्वल टू वही कोट ही बनेगा, कोट एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। बी डैश सी डैश ये क्या है, ये हमें निकालनी है, ये हो जाएगी बी डैश सी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश क्या है अपनी, ए डैश बी डैश 28.5 इज इक्वल टू कोट 60। कोट 60 की वैल्यू होती है, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है।
तो बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, आगे समझे। अब देखिए हमने निकाल लिया बी डैश सी डैश और बी डैश डी डैश। बी डैश सी डैश निकाल लिया और बी डैश डी डैश। हमें निकालना क्या है, सी डैश डी डैश। बी डैश डी डैश माइनस बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सी डैश बी डी डैश। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बी डैश और डी डैश में से बी डैश सी डैश को माइनस करेंगे तो सी डैश माइनस डी डैश बचेगा। ठीक है, तो बी डैश डी डैश की वैल्यू क्या है 28.5 √3 माइनस बी डैश डी डैश की 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, ये होगी इक्वल टू सी डैश बी डैश। सी डैश बी डैश की डी डैश की वैल्यू सॉरी, ठीक है, सी डैश डी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ बात अगर ध्यान देने की है क्या है 28.5 इंटू √3 और यहाँ पर होगा 1 तो √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3 मल्टीप्लाई में √3। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 और 28.5 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 85.5। ठीक है, तो यह आ जाएगा 85.5 माइनस का √3 कट जाएगा तो यह आ जाएगा 28.5। 85.5 माइनस 28.5 तो क्या हो जाएगा 57 अपॉन में √3। अब 57 को हम कैसे लिख सकते हैं 19 3 मतलब 19 दिया 19 3 तो 57 अपॉन √3। अब √3 को कैसे लिखते हैं 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 तो हो जाएगा 19 इंटू में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा अपना 19 √3। ये अपना 6th का आंसर आ गया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन 7th। तो अपना 7th क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक ट्रांसमिशन टावर है, वो किसके ऊपर है। पहली बात तो ट्रांसमिशन टावर है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 20 मीटर लंबी बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। उसके बॉटम से और उसके टॉप से, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से और टॉप से ग्राउंड पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। बॉटम से बन रहा है 45 डिग्री एंगल और टॉप से बन रहा है 60 डिग्री एंगल। ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक पॉइंट से ग्राउंड के एक पॉइंट से, देखिए ग्राउंड का मान लीजिए कि पॉइंट है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, मान लीजिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग और ट्रांसमिशन टावर क्या है, इसके ऊपर है ट्रांसमिशन टावर। ये हो गया अपना ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। आर 45 एंड 60 डिग्री, बॉटम से 45 डिग्री, बॉटम से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप से हो गया 60 डिग्री का एंगल एलिवेशन, ठीक है। ये हम इसको मैच कर देते हैं, ठीक है। तो बॉटम से तो हो गया 45 डिग्री का और टॉप से हो गया 60 डिग्री का। ये मान लीजिए हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें फाइंड हाइट निकालनी टावर की, ए बी निकालना है हमारे पास, ठीक है। हमें दे क्या रखा है BC, हमें BC दे रखा है। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली पहले क्या करेंगे हम निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे DC निकालना है। सबसे पहले हम DC निकालेंगे तो DC अपॉन ये ट्रायंगल है, देखिए इस ट्रायंगल में BCD ट्रायंगल में, देखिए ध्यान से BCD ट्रायंगल में DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, इस ट्रायंगल में BCD ट्रायंगल में DC अपॉन BC। तो ये जगह बेस एंगल ये है 45 डिग्री, इस ट्रायंगल में एंगल क्या है 45 डिग्री। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देख लीजिए दोबारा लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, और कोट
5 डिग्री। ठीक है, डीसी की वैल्यू निकालनी है। बीसी अपने पास 20 मीटर है, कोट 45 होता है 1, तो डीसी आ गया अपना 20 मीटर। हमें डीसी की वैल्यू पता चल गई, ये आ गई अपनी 20 मीटर। डीसी की वैल्यू में पता चल गई, ये आ गई 20 मीटर। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी ट्रांसमिशन टावर की एबी की वैल्यू निकालनी थी। तो हम यहां से क्या करते हैं, एसी अपॉन में डायरेक्ट कर देते हैं इन ट्रायंगल एसीडी। देखिए इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एसी निकालनी थी, तो वो उसको ऊपर रखेंगे, एसी अपॉन में सीडी, एसी अपॉन में सीडी इज इक्वल टू, एसी क्या है 60 डिग्री ये एंगल है, तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan, तो tan 60 डिग्री, tan 60। एसी क्या है, अब एसी को हम कैसे लिखते हैं, एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी। और अपने पास सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू अपने पास 20 है, 20। और अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3। अब 20 को इस साइड भेजेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या होता है इस टाइप में, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 20√3। अब देखिए क्या इस टाइप करते हैं, बीसी की वैल्यू में क्या है, बीसी की वैल्यू में पता है ये है 20 मीटर, बीसी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ए बी प्लस में 20 इज इक्वल टू 20√3। अब देखिए क्या करते हैं, ए बी इज इक्वल टू प्लस का इस साइड जाके माइनस का 20√3 माइनस का 20। अब हम इसमें से 20 कॉमन निकाल लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 20 कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1। तो हम यहां लिखेंगे द वैल्यू, द लेंथ या द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 इनवर्स √3 माइनस का 1। ठीक है, 20 इंटू में √3 माइनस का 1। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।